तू गुस्सा मत हुआ अगर मुझसे, एक तो इतनी मुश्किल से तुझे खरकाली हुआ है और आज भी तू अगर नाराज हो गई तो मेरा मन कैसे पलटेगा। जाओ, मुझे बात नहीं करनी। मुझे तो करनी है। इतने दिनों से हाँ? प्लान बना रहे थे। प्लान? खुद को दारू की पड़ी है। अब नहीं पीऊंगा, दारू नहीं पीऊंगा, आज तो बिल्कुल नहीं पीऊंगा। इतनी मुश्किलों से तो तू मुझे मिली है, इतने दिनों बाद घर खाली मिला है, आज तो पूरी रात आनंद ही आनंद होंगे। नहीं। क्यों? बिल्कुल नहीं। क्यों? मना कर तो दिया, दारू नहीं पीऊंगा। बदबू आ रही है, पी कर आए हो। कॉलगेट कर आऊं? पी क्यों थी? अब मुझे पता नहीं थी कि तू नाराज हो जाएगी। मैं तो ये सोचता हूँ ना कि पी के और मजा आता होगा बात करने में। लेकिन मुझे दारू अच्छी नहीं लगती। कोई बात नहीं, अभी कुल्ली करके आता हूँ, कुल्ली करके कॉलगेट मारूंगा, कॉलगेट मार के क्या कहते हैं एक वो खाऊंगा बाबा इलायची, और उसके बाद नहा के। मुझे पता है आखिर बात क्या है और आखिर नाराज क्यों है, मैं पहले से समझ गया था। जुड़ी जुड़ी आंखों से उड़ी, ये मेहंदी के बूटे आज मैं पहनाऊंगा आराम से। चूड़ियाँ कैसी लग रही है? बताया नहीं? अच्छी। कितनी अच्छी? बहुत बहुत अच्छी। और बताओ, अगर वैसे एक बात बताओ, तुम्हें इस बात का ख्याल कैसे आया और तुमने मना कैसे कर दी कि मैं अपने घर नहीं जाऊंगी पीहर के लिए? मुझे पता था। क्या पता था? कि तुम नहीं जाओगे, वो दोनों बाप बेटे दोनों जाएंगे। ये प्लान तो तुमने ही बनाया था 15 दिन पहले। याद था तुम्हें? हाँ। मतलब आज की रात इतनी बढ़िया कटेगी जिस रात के चक्कर में मैं महीनों से एकदम भंग बैठा हूँ। वैसे तुम खुश हो इस रात के लिए? हाँ। चूड़ी कैसी लगी? बहुत प्यारी। मैं नहा के आऊँ? नहा लोगी तो भी बदबू नहीं जाएगी। दारू की? और क्या? चिंता मत करो, दारू की बदबू नहीं आने दूंगा। अब दारू की बदबू के लिए ये इलाज आज, और कल का इलाज कुछ और है। क्या? कल कुछ अच्छा और एक और देख के आया हूँ सामान। शाम को क्या कहते हैं, कल सुबह प्रधान के लेबर के पैसे उठे आएंगे। 2000 रुपये की चीज़ है, साड़ी है बड़ी खूबसूरत, जरूर अच्छा? ला के दूंगा तुम्हें पहनने के लिए। ठीक है। अच्छा अब जाओ, ना कराओ। ना कराऊँ? और क्या? अगर हम नहाने से पहले कुछ हो जाता तो? कुछ नहीं, पहले ना कराओ। पक्की बात है? हाँ। ठीक है, तो मैं नहा के आता हूँ, तैयार मिलना। चल बेटा चंदन। अरे पिताजी, मैं ये कह रहा हूँ, हाँ। देखो आज तो हड़ताल थी, आज तुम्हें पता ही है कि कचहरी बंद थी। वो तो अच्छा हुआ कि रास्ते में पता चल गए हो तो लौट ही आए, नहीं तो दिमाग खराब हो जाता। लौट कहाँ से आए पिताजी, हम तो गए थे तभी तो पता लगा, आप कहाँ? नहीं तो जब पता लगा बेटा कभी कभी ऐसा हो जावे। पिताजी अब सुबह हो ही गई है, तो अब तुम बैग ले जाओ, है ना, घर पे ले जाओ, घर पे जाके आप आराम कर लेना, मैं जब तक खेत पे काम कर लूँ। ठीक है बेटा कुछ खा तो लेता। नहीं मैं खा लूंगा यहाँ पे। तेरी ठीक है बेटा, मैं कर लूंगा चल और आ जाऊंगा दोपहर। हाँ बेटा आ जाइयो, आप तो जल्दी आ जाइयो बेटा, रोटी वोटी खा लियो। ठीक है, संभाल के जाना पिताजी। ठीक है बेटा। ठीक। अरे गंगा। हाँ भैया। कहाँ से आ रही है? अरे गोबर डालने जा रही मैं। भाई गंगा, तूने एक काम तो बहुत अच्छा किया। कैसा? अरे अपनी बहू को हमारे घर भेज दियो, अब हमारी बहू भी निश्चिंत हो गई होगी। अरे मैं क्यों भेजूंगा अपनी बहू को तुम्हारे घर पर, छिनरन के घर? क्या बात कर रही है? और का तुम छिनरन के घर, अपनी बहू को भेजूंगा तुम छिनरन के घर पे है? अरे गंगा, दरअसल क्या है कि हमको अचानक कचहरी जाना पड़ा शहर। अच्छा। तो बिरजू से कही थी कि गंगा की बहू को वहाँ सुला दियो। अच्छा। तो बिरजू तेरे घर ना गयो? अरे मेरे घर क्यों आएगा, जैसे शराबी कबाड़ी को मैं राजी भी ना हूँ, मैं अपनी बहू क्यों भेजूंगी मैं? क्या कह रही है गंगा? और का सही कह रही हूँ मैं, तुम दुनिया के बदनाम है। ये क्या बात कर रही है गंगा? सही तो कह रही हूँ। देख देख, गांव के नाते हम तेरी बहुत इज्जत करें। अच्छा हमारी इज्जत है, तुम्हारी इज्जत है ना गुजा गाँव में? तू ज्यादा बोल रही गंगा। ज्यादा का बोला, बेचारी एक बहू है, बात दूध बल्लोड़ा रखता है, बताओ बेचारा सीधा सा छोरा है बाबू। गंगा हद कर दिए तुम लोगों ने तो बिल्कुल भी। ऐसा भी जवान मत खुलवाओ तुम, आई समझ में? दुनिया हदगा कोई तुम्हें बात ना करन दे तो दुनिया भर के वो नरा लुच्चा हटाएगा लंगू। कैसी बेहुदा औरत है। बस इतना ही पूछा था कि बहू सोई कि ना सोई, तमाम लेक्चर सुना गई, मगर बहू सोई ना तो फिर हमारी बहू अकेली होगी। चल के देखूं। अरे जब बिरजू पे तो मुझे पूरा भरोसा ना है। बात तो है, रात बड़ी रंगीन कटी, हसीन कटी। वैसे आज का दिन भी पूरा है, बोलो क्या लाऊं तुम्हारे लिए? जो तुम्हारा मन करे। तुम बताओ। बहू
ओरे बहू, बहू, पिताजी जाओ जाओ जाओ। बहू, पिताजी आप आ गए? बिरजू तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं तो अभी आया था। अभी आया? हाँ। पर शकल से तो न लग रहा हो। शकल से? हाँ शकल से। मतलब शकल से तो तू सोया सा लग रहा है। ना सोया नहीं, वो रात को पिताजी जगा हुआ था ना, अभी सुबह आया, मैंने कि नहा धोया हूँ, लेकिन मैं नहा पाया नहीं, आपका फोन आ गया। बहू तो घर में अकेली थी। बहू तो घर में अकेली थी, लेकिन क्यों आप दिमाग मार रहे हैं? दिमाग मार रहे? पिताजी आप आ गए? बहू जे ले बैग रख दे जल्दी। अच्छा ठीक है पिताजी। मैं जरा इससे बात करके आ रहा हूँ। अब ये बता, तू रात को यहीं सोयो? ना तो गंगा ताई की बहू आई थी ना, वो सोई थी। गंगा मुझे रास्ते में मिल गई और उसने बताया कि उसकी बहू यहाँ तक नहीं आई। ना झूठ बोल रही है गंगा। तू मुझसे झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है। देखो पिताजी, बदमाशी दिखानी है तो कहीं और दिखाना, हाथ मत उठाना, डराइए मत मुझे। हाँ डराइए मत, मैं तेरा सर तोड़ दूंगा। सर किस बात पे तोड़ेंगे? अरे आप भी तो यही करते आए हैं। अगर मेरे से कुछ उल्टा सीधा काम हो गया तो ज्यादा नक्शेबाजी दिखाने और फिर खुद आप साफ होने चाहिए, जब तो दूसरे को गंदा कह पाएंगे। मुझसे जवान लड़ा रहा है? जवान नहीं, मैं तो कुछ भी लड़ा सकता हूँ, पंजाबी लड़ा सकता हूँ। लेकिन मैंने घर में कोई ऐसा काम नहीं किया और तू अपने घर में काम कर। अब आपको जो सोच रहा है सोचते रहिए, आपने देख लिया तो देख लिया, और जो है सो है। बहुत नालायक छोरा निकला ये तो। चलो बाद में देखता हूँ। बहू, ओरी बहू। जी पिताजी। बहू ये अब ये घूंघट वूंघट करने की जरूरत ना है। क्या कह रहे हो पिताजी? बिरजू ने मुझे सब बता दिया है। सब बता दिया? हाँ सब बता दिया है। बिरजू ने मुझे सब बता दिया है रात को क्या हुआ। क्या हुआ? हाँ रात को क्या हुआ। तुम दोनों ने जो गुलछर्रे उड़ाए हैं सब बता दिया वो। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? और हाँ ये पल्ला वल्ला हटा पिताजी। ये सब नौटंकी करने की अब जरूरत ना है, मुझे सब पता चल गया है। पिताजी इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। पिताजी मत करे। रात को तूने जो बिरजू के साथ गुलछर्रे उड़ाए ना, सब मालूम चल गया मुझे। और ये कचहरी वचेरी भेजने का जो नाटक था ना, ये सब रचा हुआ था पहले से। पिताजी वो वही जबरदस्ती आ गए थे मेरे। वही जबरदस्ती आ गए? तुम तो बहुत सती सावित्री हो जो वो आ गए और तुमने अपने आप को उसके हवाले कर दिया। और हाँ वो तो अच्छी बात है कि कचहरी में हड़ताल थी तो हम रास्ते से वापस आ गए, तो तुम्हारे षड्यंत्र का पता चल गया, वरना तुम तो हमारी आंखों में धूल झोंकते रहते। और वो बेचारा सीधा साधा चंदन, उसकी तो कुछ कहो मत, वो तो बेचारा जर्सी गैया है, जर्सी गैया। लेकिन हाँ मैं जर्सी गैया नहीं हूँ, मैं चौधरी हूँ, चौधरी। सब जानू तेरी करतूत। जी ऐसा कुछ नहीं था। ऐसे कुछ नहीं था? अब सुन, तेरी ये करतूत पहले तो मैं तेरे घर वालों को बताऊंगा, उसके बाद गांव के बच्चों को बताऊंगा। नहीं पिताजी, ये जो घूंघट डाले घूमती रहे ना, सब पता चल जाएगा 2 दिन में। नहीं पिताजी ऐसा मत करना। अब सुन, तेरी बात घर के बाहर ना निकले और तेरी भी इज्जत बनी रहे, इसके लिए तुझे थोड़ा बलिदान करना पड़ेगा। बलिदान? हाँ, जो रोटी बिरजू ने खाई है ना, वो रोटी हमें खिलानी पड़ेगी। पिताजी मैं आपको कब रोटी नहीं देती। रोटी तो हम बताएंगे कैसे खिलाएगी। अंदर हमारे साथ। पिताजी अरे आजा, अगर ना चाहे। अरे चंदन। हाँ भैया। अरे रस्सी लेकर कहाँ चल दिया? अरे नहीं कुछ ना, वो वैसे ही काम कर रहा था तुम। अच्छा एक बात बता। हाँ भैया। कचहरी में आकर क्या हुआ? कचहरी में कुछ नहीं हुआ था भैया, ऐसा था हड़ताल चल रही थी तो कचहरी बंद थी। अच्छा हम चले गए बिना पूछे, है ना, तो अब हम तो सीधे वहाँ चले, अगर हमें पता होती तो हम 1-2 स्टेशन पहले उतर जाते, हम बैठ जाते। चल इन सब बातों को छोड़, अब ये बता, तू आते ही काम पे लग गया, रोटी पानी कुछ खाया रास्ते में? अच्छा भैया तुम भी थक गए होंगे, तुमने भी खूब काम किया है। हाँ तिली टूट रही है मेरी रात भर की वजह से। तिली क्यों? मतलब ऐसा है, खेत में चलता रहा ना, पानी में खड़ा रहा मैं, पानी लग रहा था ना खेत में, तो पानी में खड़ा रहा तो तिली दुख रही है सर्दी की वजह से। अब ऐसा कर, तू घर जा और घर जाकर रोटी खा ले, ठीक है ना? पिताजी खत्म कर दें उससे पहले। जा जा। पिताजी क्यों खत्म कर देंगे रोटी? वो ऐसा है, पिताजी की भूख बढ़ गई है, 3 की जगह 5-5 रोटियां मार रहे हैं इस टाइम। जल्दी चला जा, कहीं खत्म हो गई तो फिर तुझे कुछ नहीं मिलेगा। खाया है? हाँ भगवाना चाटने को मिलेगा, जा कड़ी बनाइए ना। ठीक है ठीक। बहू अब तो सब चीज लेके आऊंगा तेरे लिए,
चिंता मत कर तू। पिताजी और पूजा, पिताजी के सामने और तुम बिना घूंघट किए? वो मैं घूंघट ही कर रही थी तो पिताजी हाँ, वो चले घूंघट कर रही और थी। पगड़ी कहाँ है तुम्हारी पिताजी? पगड़ी पगड़ी अभी पहनने जा रहा हूँ। क्या हो रहा था सब? सब अरे बेटा कुछ ना हो रहा, आ गया खेत से। क्या हो रहा था पिताजी? तुझे क्या लग रहा है यहाँ क्या हो रहा है? हाथ पीछे। क्या हो रहा था? अरे कुछ ना हो रहा, तुझे गलत समझ रहा हो। और पूजा जी तुम तो बहुत ज्यादा वो क्या बोलते हैं, सावित्री पवित्र स्त्री, तुम तो उसकी तरह एकदम घूंघट घूंघट करके रहती थी पिताजी के सामने। और अब वो पिताजी बोले कि तू मेरी बेटी जैसी है तो मुझसे घूंघट क्यों कर रही है, इसलिए। बेटी जैसी है हाँ बेटा। तो देख तुम्हारी पगड़ी और छड़ी कहाँ है? वैसे तो तुम एक भी पल बिना छड़ी के नहीं रह पाते। बेटा देख, मैं बस अभी पगड़ी और छड़ी लेकर आने ही वाला था। शांत पिताजी। लोग भाग न जाने कैसी कैसी बातें करते थे तुम्हारे बारे में, कैसी कैसी बातें मेरे को सुनने के लिए मिलती थी। और आज उन बातों को मैं सच होते हुए देख रहा हूँ, जो कि मैं तुमको देवता की तरह, एक भगवान की तरह पूछता था मैं तुम्हें। बेटा तू जो सोच रहा है सब गलत है। बेटा शब्द आप अपने मुंह से मत लीजिए। देख चंदन, तू जो पिताजी बहुत हो गया, मैं सब कुछ समझ गया पिताजी समझ- कि भाभी इस घर को छोड़ के क्यों गई थी। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से पिताजी, क्योंकि तुम्हारी जो नीयत है ना, वो एक कीचड़ में पड़े हुए सूगर की बराबर है। क्या बात कर रहा है तू? मैं जो बात कह रहा हूं वो सच कह रहा हूं पिताजी। और हाँ, तुम पिताजी कहलाने लायक नहीं हो, तुम तो एक ज़िहादी। अब तुमको क्या ही बोलूं पिताजी। देख हाथ पीछे पिताजी। देख तू गलत समझ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सब कुछ सही समझ रहा हूं। ये तुम्हारी बेटी तुल्य बहू, तुम्हें तनिक भी शर्म नहीं आई पिताजी? तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अरे ऐसा मैंने क्या कर दिया? पिताजी फांसी लगा लेते हैं लोग अगर कभी भी कोई गलत काम हो जाता है। और तुम पिताजी, पूजा कि पिताजी किस चरित्र के हैं, बताओ इनके सामने। इन्हीं की करतूतें। चरित्र की बात करो तो इन्होंने सारी हदें पार कर दी है। इन्होंने तो ये भी नहीं सोचा कि एक बेटी की उम्र की बहू है और इसके साथ मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। इन्होंने तो मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। अभी झूठ बोल रही है ये। और वो जो रात को बिरजू के साथ रंगरलियां मनाई पिताजी! हाँ मैं सही कह रहा हूं। पूछ अपनी बीवी से, बिरजू के साथ जो रंगरलियां मनाई है ना, उसका क्या? मेरे ऊपर तो झूठा इल्जाम लगा दिया। बिरजू के साथ जो रंगरलियां मना रही थी उसके बारे में कुछ नहीं बता रही है। बस पिताजी पिताजी पिताजी। पूछ उससे। पूजा, क्या पिताजी ने जो बातें बोली ये सच है? चंदन जी, बाप बेटे दोनों मिले हुए हैं। क्यों मिले हुए हैं? रुक क्यों हुई? क्या हुआ था कल रात? कल रात तुम्हारे भाई शराब पीकर अंदर घर में आ गए। अच्छा, और तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं रहता, पूरा दिन खेतों में काम करते रहते हो। उस टाइम के लिए मेरे पास एक ही जवाब है पूजा, एक ही जवाब। भैया। हाँ चंदन, आपको कुछ बात कहना चाहता हूं। बोल। बोले। बहुत सीधे किस्म के इंसान बन रहे हो, बिल्कुल उस तरीके के कि आप कुछ जानते ही नहीं हो। मैं नहीं जानता तो बताना, बताएगा जब भी तो जान पाऊंगा। अच्छा भैया, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ला। हरामखोर, मुझ पे हाथ उठाता है तू? हाथ पीछे। भूल जाऊंगा भाई कौन है, और हाँ मैं भूल चुका हूं, भूल जाऊंगा क्या? आखिर तू मुझ पे हाथ क्यों उठा रहा है? हाथ क्यों उठा रहा हूं? मेरा बस चले तो अभी तुम्हारा गला घोट दूं इस रस्सी से। अरे मैंने तुम्हें क्या नहीं माना था? तुम्हें अपना भाई माना, तुम्हें अपना देवता, मैं तुम्हें भगवान पूज्य समझता था।
कि तुम मेरे भाई हो। अरे मैं छोटा भाई हूं तो मेरे पीछे मेरा बड़ा भाई है। अरे मुझे कल को कुछ होता है या कोई भी मेरे परिवार पर कोई भी आपत्ति आती है तो मेरा भाई संभाल लेगा सब कुछ। लेकिन तुमने तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अरे तुम्हें शर्म नहीं आई भैया कि तुमने, छी मैं भैया नाम क्यों ले रहा हूं, तुम्हें शर्म नहीं आई बिल्कुल भी? तुमने अपने ही घर की थाली में छेद कर दिया। हाँ तूने तो मुझ पर हाथ उठा लिया, लेकिन मैं किस पर हाथ उठाऊं? जो तेरे साथ हुआ वही मेरे साथ भी हुआ। मैंने तो चल उसकी राजी से वो काम किया, लेकिन तो पिताजी ने तो उसके साथ वो जबरदस्ती सारे काम किए और मेरी बीवी को यहां से भागने पर। अरे तो उनकी गुनाहों की सजा उन्हें देनी चाहिए थी ना उधर। मेरे साथ भी तो यही हुआ, पिताजी ने ये सब कुछ किया। भैया 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 पिताजी 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 पिताजी। पूजा पूजा ये क्या किया तुमने? मैंने उन लोगों को उनके किए की सजा दे दी। और चंदन, मेरे किए की सजा मुझे कानून देगा। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मुझे जो ठीक लगा मैंने कर दिया। और मुझ जैसी पता नहीं कितनी औरतें होंगी जो उनकी वजह से पूरे घर बर्बाद हो गए होंगे। लेकिन बस मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैंने तुम्हारे साथ जो धोखा किया वो कोई भी औरत अपने पति के साथ ना करे। मैं तो इतनी अभागन हूँ कि अगले जन्म में तुम्हारी पत्नी बनने का भी सपना नहीं देख सकती। मैं जा रही हूँ चंदन, अपने आप को कानून के हवाले करने।